रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी जो नई वैकेंसी आई है उसके जो डिटेल्स हैं सारी उसके बारे में बात करेंगे। उसके फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब से क्या होगा, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आइए बात करते हैं। देख लीजिए, एसएससी जी द्वारा प्रकाशित की गई है एसएससी जीडी, सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, ठीक है ना, असम राइफल, इस सब के लिए एप्लीकेशन है वह 27 तारीख से मतलब शुरू हो चुका है, ठीक है ना। ये देखिए 27/2022 से 30/11/2022 तक सबमिशन फॉर्म की डेट दी गई है, ठीक है ना। और जो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना, लास्ट डेट एंड टाइम ये 30/11 है। और कब तक है? 23 बजे तक, ठीक है ना, मतलब रात 11 बजे तक। और चालान, लास्ट डेट एंड टाइम एंड जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, और इसका ऑफलाइन चालान का भी 30/11/2022 डेट है, ठीक है ना। तो ये डेट आपको याद करना है और इस डेट से पहले ही आपको जल्द से जल्द फॉर्म भर देना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे। तो ठीक है ना, इससे ना हो कि आपका फॉर्म नहीं भर पाया। और आपको ध्यान देने बात योग्य यह है कि इसमें कहीं भी करेक्शन की डेट नहीं दी गई है। तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है ना। तो इन डेटों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना है और जल्द से जल्द 31 तारीख से जो शुरू होगा, तो आप बहुत जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ये सारी आपकी डिटेल्स दी गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट के बारे में, ठीक है ना। सिटीजनशिप के बारे में भी बताया गया है और 5 नंबर पे बताया गया है एज लिमिट के बारे में। तो जो आपका एज लिमिट होगा वह 2/1/97 के बाद से माना जाएगा, ठीक है ना आपको। और 18 से 23, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 18 से 23 एज ऑन 1/1/2023 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/1/2000, ठीक है ना। तो इसके बीच के बच्चे होने चाहिए, ठीक है ना, 18 से 23। तो आपको देखिएगा एज भी बढ़ गया है, तो इसका ध्यान में रखते हुए कंपटीशन बहुत कठिन हो गया है। और ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा आप आगे, ठीक है ना। अब हम सीधा बात करते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। और ये एनसीसी के बारे में दिया गया है सर्टिफिकेट में, जिनके पास एनसीसी होगा उन्हें कितनी छूट दी जाएगी उसके बारे में बताया। जिसका एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है उसे 5% दिया जाएगा, और बी पर सर्टिफिकेट वालों को 3%, और जो ए सर्टिफिकेट है जिनका एनसीसी में उन्हें 2% का छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब दिया गया है कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा बताया गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वह कितनी दोगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये दी गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं फॉर्म के बारे में। अब यहाँ पे बताया गया है सेंटर के बारे में, आपका सेंटर कहाँ हो सकता है। तो जो सेंट्रल रीजन है, देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए, ध्यान दीजिए, जो सेंटर बनाए गए हैं वो रीजन वाइज बनाए गए हैं, ठीक है ना, रीजन वाइज। तो जो सेंट्रल रीजन ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, तो बिहार और उत्तर प्रदेश सेंट्रल रीजन में आता है। तो इसमें भागलपुर, दरभंगा,
मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है ना। इतने सेंटर बनाए गए हैं। तो आपका जो सेंटर होगा इन्हीं में से किन्हीं दिया जाएगा। अच्छा, आप जब ईस्टर्न क्षेत्र से आते हैं तो आपके लिए पोर्ट ब्लेयर, रांची, ठीक है ना, बालासोर, ब्रह्मपुर, ठीक है ना, भुवनेश्वर, यहाँ पर सेंटर दिए जाएंगे आपको। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ये सेंटर पूरा शेड्यूल है, आप देख लीजिएगा इसे ध्यान से। चलिए आगे बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो हाँ, सबसे मेन फोकस आपको यही करना है, ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि सबसे बड़ा बदलाव इसी में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो एसएससी जीडी का पेपर होता था उसमें 150 क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना। सॉरी, अभी तक जो क्वेश्चन आते थे उनकी संख्या थी 100, ठीक है ना, 25, 25, 25, ठीक है ना, टोटल 100 क्वेश्चन। परंतु इस बार जो बदलाव हुआ है उसमें 20, 20, 20 और 20, टोटल 40, 40, 40, 40, टोटल 60 मिनट। अभी तक जो टाइम ड्यूरेशन था वह 90 मिनट था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी घट गए हैं और टाइम ड्यूरेशन भी घट गया है। तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बच्चे अभी तक कुछ टाइम ले लेते थे अपने आप को स्टार्ट करने में, शुरू करने में, तो आपको शुरू करने में टाइम नहीं देना है। आपको तुरंत पहले मिनट से ही, फर्स्ट मिनट से ही अच्छे से शुरू कर देना है, ठीक है ना, पेपर, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने में अच्छा सा टाइम मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब 20 नंबर की आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दी गई है, 20 नंबर की, ठीक है ना, 40 मार्क्स की आएगी। जीके एंड जीएस दिया गया है 20 नंबर का, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसके बाद एलिमेंट्री मैथ दी गई है 20 नंबर की, और इंग्लिश या मैथ आप कोई भी चूज कर सकते हैं एक, चाहे हिंदी लें चाहे इंग्लिश है, जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो वही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया 80 मार्क्स, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये इसका डिटेल में सिलेबस दिया गया है, तो आप सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। ये फिजिकल एफिशिएंसी बताया गया है कि कितना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बताया गया है कि कैंडिडेट हैव क्लियर द रेस विद इन फॉलो टाइम। तो जो मेल पुरुष हैं, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर है रेस, ठीक है ना, 5 किलोमीटर है, वो भी 24 मिनट में, ठीक है ना, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। वहीं पर फीमेल के लिए जो है, फीमेल के लिए है, ध्यान दीजिएगा, फीमेल के लिए है 1.6 मतलब 1600 मीटर, वो भी 8.5 मिनट में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 1600 मीटर है और 8.5 मिनट में, ठीक है ना। आप इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये लद्दाख क्षेत्र के लिए है स्पेशल, तो ये वाला जो लाइन है इसे नहीं ध्यान देना है आपको ध्यान देना है 5 किलोमीटर पुरुषों के लिए है और फीमेल्स के लिए जो है वो 1600 मीटर है 8.5 मिनट में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब पीएसटी, ठीक है ना। इसके लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए वह हाइट है 170 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए है 157, ठीक है ना, 170 मेल के लिए है, ठीक है ना, और 157 ये है फीमेल के लिए, ठीक है ना। तो इतनी आपकी
हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया गया है वह भी यहाँ पर बताया गया है कि किन्हें, अगर यदि आप रिलैक्सेशन के अंतर्गत आते हैं, कोई कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए ये शेड्यूल दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। और आपके चेस्ट के लिए बताया गया है कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट शुड हैव बी फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, है ना। जो अनएक्सपेंडेड होगा वो 80 सेंटीमीटर होगा, 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो बिना फुलाव के जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और फुलाव कितना होना चाहिए, देखिए मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। जो आपका चेस्ट का फुलाव होना चाहिए वो होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और वेट के बारे में बताया गया है यहाँ पर। बाकी मेडिकल कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। और तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से लगेंगे, ठीक है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि इन्हें कैसे रिलैक्सेशन बताया दिया जाएगा। अच्छा, इनकी PDF अगर यदि आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अथर्व क्लासेस के नाम से है, उस पर आप जुड़ के इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो प्रायोरिटी है दी गई है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, तो आपको कौन से पोस्ट लेने हैं इसमें, उसकी प्रायोरिटी कैसे भरनी है। क्योंकि आप जानते होंगे कि फॉर्म का जो फॉर्म है वो दोबारा बदलाव नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। बदलाव की कोई डेट नहीं है इसमें, तो आपको जो फॉर्म में एक बार भर जाएगा वह चेंज नहीं होगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि BSF A नंबर पर है, ठीक है ना। जिन फौजी भाइयों को BSF में जाना है वो A नंबर पर, CISF B नंबर पर, CRPF C नंबर पर, SSB D नंबर पर, ITBP E नंबर पर, असम राइफल F पर, SSF H पर, NCB G पर, ठीक ना। तो आपको ये प्रेफरेंस ध्यान में रखना है कि हमको कौन सी प्रेफरेंस लेनी है और किस नंबर पर है।